अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैंने बनाए थे मतंजन यानी कलर वाले चावल जो कि बहुत ही अच्छे और खिले खिले बने। तो चलें स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे मेरे पास है जी चावल चावल जौन से मैं पहले आपको बता रही हूँ कि चावल हमेशा जो है सुपर बासमती के यूज़ करें। यहाँ पर मेरे पास चावल हैं एक बाउल, ये वही वाले बाउल हैं जो हम फ्रीज़र में बर्फ़ जमाने के लिए यूज़ करते हैं। और ये चावल जो है मेरे पास तकरीबन 800 ग्राम है। तो जितने चावल होंगे उतने ही हमने चीनी यूज़ करनी है, लेकिन आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी कम भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो चीनी है वो मेरे पास तकरीबन 600 ग्राम है और चावल जो से वो 800 ग्राम है। तो इस हिसाब से जो से मीठा ज़्यादा नहीं पसंद, इसीलिए चीनी जो सी वो कम कर लिए, लेकिन जितने चावल हों उतनी ही चीनी यूज़ होती है। तो मैंने थोड़ी सी चीनी कम यूज़ की है। तो इसी हिसाब से जो सा आपको अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप पूरी जो सी है क्वांटिटी वो यूज़ कर सकते हैं। तो चावलों को भिगो देना है आपने तकरीबन 20-25 मिनट के लिए, और 20-25 मिनट के बाद आपने देगची में पानी डालना है। और पानी आपको 4 गुना ज़्यादा डालना है, जितने चावल होंगे उसका 4 गुना पानी डालना है। उसके बाद 1 टेबलस्पून आपने उसमें जो सा नमक ऐड करना है, और तकरीबन एक खाना पकाने वाला जो चम्मच है वो आपने इसका ऑयल ऐड करना है उसमें। ऑयल ऐड करने से ये होगा कि चावल जो से वो चिपके चिपके नहीं बनेंगे, चावल बहुत ही खिले खिले बनेंगे। और चावलों को हमने तकरीबन एक कनी रहने तक ही पकाना है, तकरीबन 90% तक कुक करना है। फुल कुक नहीं करना चावलों को, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ कि चावलों को आपने फुल कुक नहीं करना, एक कनी रहने तक कुक करना है। तो जैसे ही पानी को बॉयल आ जाएगा उसमें चावल ऐड कर देंगे, और चावल ऐड करने के बाद हमने इसे 90% तक कुक करना है। यानी कि एक कनी रह जाए, या थोड़ा सा खा के देख लें, जब आपको मुंह में लगे कि एक कनी है बाकी, तब आप इन्हें जो सा है छलनी से छान लें, ठीक है। पानी जो सा इसका रिमूव कर दें, और जो चावल जैसे हम चावल बनाते हैं उबालते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, एक कनी रहने तक हमने चावलों को उबाल लेना है। आपको चावल जो से ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं तो इसी क्वांटिटी को आप डबल कर लें, ठीक है। अगर आपको चावल तकरीबन 2 किलो बनाने हैं, 2 केजी हैं, तो इसी क्वांटिटी के हिसाब से आप सारी जो सी मकदार है उसकी इक्वल कर लें, ठीक है। तो अब चावल जो है तकरीबन एक कनी तक हो गए हुए हैं, तो मैं इसका पानी जो है रिमूव करती हूँ। ये देखें जी, पानी जो है मैंने रिमूव कर दिया है। चावल बिल्कुल खिले खिले बने हैं। जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि चावल जो से उसमें ऑयल जो ऐड करने से चावल कितने खिले खिले बनेंगे। अब हमने जो है बनाना है जी इसका शीरा यानी कि शुगर सिरप तैयार करना है। तो आप यहाँ पर फूड कलर लेंगे। फूड कलर जो से आप लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास लिक्विड नहीं है, इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून ग्रीन कलर लिया है, हाफ़ टी स्पून जो सा रेड कलर है, और हाफ़ टी स्पून जो सा मेरे पास जर्दे का कलर है। आपने सिंपल इनमें पानी ऐड करना है और इसे मिक्स कर लेना है, ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स में आप जो भी ऐड करना चाहते हैं मेवाजात, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इनकी कोई क्वांटिटी नहीं है। मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, थोड़ी सी कुछ खजूरें जो सी हैं वो ली हैं, और आप बस जो आपकी पसंद है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने ऑयल डालना है। ऑयल तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जोन से हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे, जो खाना पकाने वाले हैं, ठीक है। ये छोटे जोन से हैं, हमने ऑयल ऐड करना। ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं करना, मैं फिर से बता रही हूँ, ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं करना। साथ ही आपने चीनी ऐड करनी है, और चीनी ऐड करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आपने इसमें दूध ऐड करना है। दूध ऐड करने से जो चावल हैं वो बहुत ही खिले खिले बनेंगे। आप पानी ऐड मत कीजिएगा। 800 ग्राम चावलों में 1 कप जो दूध का है वो बहुत ही इनफ है, ठीक है। तो आप दूध ऐड करके चावल बनाइएगा, आप देखिएगा कि चावल चिपकेंगे भी नहीं, और कितने अच्छे और खिले खिले, और उसका टेस्ट भी कितना अच्छा होगा। दूध ऐड करने के बाद आपने सिर्फ एक तार वाली चाशनी तैयार करनी है, मतलब कि जैसे ही चीनी मेल्ट होगी तो बस उसके साथ ही एक तार वाली चाशनी बन जाएगी बस, ठीक है। आपने ज़्यादा इसकी चाशनी नहीं बनानी इनको, ये जो सा है बहुत ही गाढ़ा नहीं करना, ठीक है। बस जैसे ही ये देखें अब ये मिक्स हो गई हुई है, और तकरीबन 1 से 2 मिनट बाद ये देखें ये एक तार वाली चाशनी बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे हमने सारे ड्राई फ्रूट्स जो से वो ऐड कर देने हैं, ठीक है। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे चीनी को मेल्ट होने में, ठीक है। तो जैसे ही चीनी मेल्ट होगी आपने जो चावल को बॉयल किया था वो आपने इनमें ऐड कर देने हैं। तो अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो कीजिए लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो चावल जो हमने बॉयल किए थे वो हमने इनमें थोड़े थोड़े करके ऐड कर देने हैं, और ऐड करने के बाद हमने अच्छे तरीके से जो चम्मच है वो आपने चला देना है। और यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि इसके अंदर पानी होता है, क्योंकि चीनी ने पानी छोड़ा होता है। तो यहाँ पे आपको फ्लेम हाई रखनी है, ना लो पे रखनी है ना मीडियम पे रखनी है, ठीक है। तो फ्लेम जो सी है वो आपको यहाँ पर हाई पे रखनी है। तो फ्लेम हाई पे रख के आपका जो इसके अंदर पानी है चीनी का और शीरा वगैरह, वो जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा तो हमने जो फ्लेम है वो दम वाली कर देनी है। ये देखिए जी, चावलों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है।
तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद देखें कि इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं है। हाई फ्लेम पे था तो इसलिए पानी बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है। तो इसी स्टेज पे हमने जो कलर्स थे, जो फूड कलर है, वो हमने यहाँ पे ऐड करने। अगर आपके पास लिक्विड है तो आप वो ऐड कर लें। मैंने जो थे वो मेरे पास लिक्विड नहीं थे, तो मैंने जो था उसमें पानी ऐड किया था। तो हमने 3 कलर जो से हैं वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं, 1 बाय 1 करके, एक एक करके सब में बस कलर ऐड कर दें। ये देखिए मैंने कलर जो से ऐड कर दिए हैं। तो अब आपने क्या करना है, इन्हें दम पे लगा देना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। ये लें जी, चावल जो से हैं बिल्कुल रेडी हैं। जो दम है वो तकरीबन 4 से 5 मिनट से पहले ही मैंने उतार लिया था। तो देखें कि चावल बहुत ही खिले खिले बने हैं। मैं अभी आपको जो है इन्हें डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें चावल कितने खिले खिले हैं, बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं चावल। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और कलरफुल चावल थे, क्योंकि हमने जो कलर था, अगर आपको कम कलर पसंद है तो आप इसमें कम कलर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चावल जो है वो हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, स्टे होम स्टे सेफ।